सर्वेभ्यः नमो नमः। पंचम पाठ कंटक, इसका संधि विच्छेद बनेगा कंटकेन एव कंटकम, यानी कि कांटे से कांटे को निकाला जा सकता है, यानी कि कहा जाता है कि इस समस्या में ही समाधान छिपा रहता है। तो इसमें इस अध्याय में क्या है, जो पंचतंत्र संस्कृत साहित्य है उसमें जो ज्ञानवर्धक कहानियाँ बताए, ज्ञानवर्धक उद्देश्य जो दिए गए हैं वो पक्षियों के माध्यम से दिए गए हैं कि अच्छी शिक्षा जो प्राप्त हुई वहाँ मानवों के माध्यम से नहीं बल्कि पशु पक्षियों के माध्यम से प्राप्त हुई है। तो इसमें पढ़ते हैं अब आगे। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याध। आसीत था कश्चित कोई चंचल नाम का व्याध, यानी कि बहेलिया या शिकारी, यानी कि चंचल नाम का कोई शिकारी था। पक्षी मृग आदिना गृहेण स स्वीयां जीविका निर्वाहयति। पक्षी हिरण आदि को पकड़ने से ही वह अपनी जीविका निर्वाह करता, यानी कि अपना पालन पोषण करता था। एकदा स वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार वह वन में यानी कि जंगल में जाल को फैलाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचल वनम गतवान। दूसरे दिन प्रातः काले सुबह के समय जब चंचल वन को गतवान गया, तदा स दृष्टवान, तब उसने देखा, यत् तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्यात् एक व्याघ्र बद्ध आसीत्, कि उसके द्वारा फैलाए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंस गया था। सो स अचिंत्यत, वह सोच रहा कि व्याघ्र माम खादिष्यति, बाघ मुझे खा जाएगा, अतः पलायनम करने, अतः भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेद्यत, बाघ ने निवेदन किया, आग्रह किया, भो मानव, अरे मानव, कल्याणम भवतु ते तुम्हारा भवतु हो, कल्याण तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम माम मोचिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हानिष्यामि। यदि तुम मुझको छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें हानि नहीं करूँगा। तदा स व्याधः व्याघ्रम जालात् बहि निरसारयत्, तब उसने, किसने, व्याध ने, बहेलिया ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसीत्, बाघ जो था वो क्या था, थका हुआ था। स अवदत्, वो मानव, अरे, वह बोला, अरे मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ, नद्या जलम आने मम पिपासाम शमय, नदी से जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः, बाघ जब पानी पीकर दोबारा व्याधम अवदत्, व्याध या बहेलिया को बोला, शमय में पिपासा, शमय मतलब शांत, में मेरी पिपासा हो गई, प्यास, तो मेरी प्यास शांत हो गई। सांप्रतम बुभुक्षुतो अस्मि, सांप्रतम अब इस समय, अस्मि हूँ, भुक्षितो भूखा, अब इस समय मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खा जाऊँगा। चंचल उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम, तुम्हारे द्वारा झूठ कहा गया। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाने की इच्छा करती, यानी कि झूठा कहने का मतलब ये है कि उसने पहले क्या बोला कि मैं प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाओ, मुझे इससे जाल से बाहर निकालो, पानी ला के दो जिससे मेरी प्यास शांत हो जाए। और उसके बाद प्यास जैसे शांत हुई, वो क्या कहने लगा कि मैं तो तुमको खाऊंगा, यानी कि उसने झूठ बोला था। व्याघ्र अवदत्, बाघ ने कहा, अरे मूर्ख, शुद्धार्था किमपि अकार्यम न भवति, भूख के लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता। सर्व स्वार्थ समेत, सब कुछ स्वार्थ में समाहित है, यानी कि अगर कोई भूख से व्याकुल, अगर वो चोरी भी कर रहा है तो क्या कहा जा रहा है कि नहीं, उसको चोरी नहीं कहा जाएगा बल्कि कहा जाएगा कि वो तो भूखा है इसलिए उसने खाना चुराया। चंचला नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल को पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी के जल ने कहा, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़े धोते हैं। तथा च, और मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते, मलमूत्र आदि त्याग कर क्या करते हैं, लौट जाते हैं। वसुतः सर्वस्वार्थं समेते, सब कुछ स्वार्थ में समाहित है। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने पेड़ के पास जाकर पूछा। वृक्ष अवदत्, पेड़ ने कहा,
मानव अस्माकं छायां विरमन्ति। मानव हमारी जो छाया है, यानी कि पेड़ क्या कह रहे हैं कि हमारी जो छाया है उसमें क्या करते हैं, वो विश्राम करते हैं या वो आराम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारे पृष्ठे असंभ्यम सर्वदा कष्टम दयति, दोबारा फिर क्या करते हैं, कुल्हाड़ी से आहत करते हुए हमें सदा कष्ट ही पहुँचाते हैं। यत्र कुत्रादि छेदम कुर्वन्ति, यहाँ तहाँ कहीं भी छेद काट देते हैं। सर्व स्वार्थं समेत्य, सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित है। यानी कि हमें इसमें क्या है बताया गया कि किसी को दूसरे से कोई कोई मतलब नहीं है कि हमारे कार्य से किसी को कष्ट हो रहा है, परेशानी हो, उससे कोई तात्पर्य नहीं है, बल्कि क्या करते हैं, अपना ही जो स्वार्थ है वही देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और शेष जो अध्याय वो आपको अगली वीडियो में समझाया जाएगा। अब आप संस्कृत पुस्तिका में अपने शब्दार्थ लिखेंगे। व्याधः शिकारिया बहेलिया, स्वीयाम स्वयं की, दौर्भाग्या दुर्भाग्य से, बद्ध बंधा हुआ, पलायनम पलायन करना भाग जाना, निवेद्यत निवेदन किया, मोचिष्यसि मुक्त करोगे छुड़ाओगे, निरसार्य निकाला, क्लांता थका हुआ, पिपासु प्यासा, क्षमय शांत करो मिटाओ, मोक्षिता भूखा, भनितम कहा, प्रक्षालंती धोते हैं, विसृज्य छोड़कर निवर्तनते चले जाते हैं, लौटते हैं, उपगम्य पास जाकर, विरमंती विश्राम करते हैं, कुठारे कुल्हाड़ियों से, प्रहृत्य प्रहार करके, छेदनम काटना, लोमशिका लोमड़ी नीलिना छुपी हुई, उपसृत्य समीप जाकर, मातस्वसा ही मौसी समा कतवती पधारी आई, निखिलाम संपूर्ण पुरी, बाणम ठीक है अच्छा, प्रत्यक्षम अपने सामने, यानी कि प्रत्यक्ष। इतना आप समझिएगा, शब्द याद कर लेंगे तो आपको अध्याय का अनुवाद समझने में परेशानी नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।